हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशकला पांडे में स्वागत है। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। और आज सभी लोग जानते हैं हरतालिका तीज है। आप सभी को हमारे तरफ से हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। और आज हम बताते हैं कि किस तरह हरतालिका तीज मतलब मनाई जाने लगी, क्यों, और उसकी कथा क्या है, इसके बारे में बताएंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और प्रारंभ से अंत तक सुनिएगा, तभी पूरी कथा समझ में आएगी। हाँ, तो कथा प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शिव जी और पार्वती जी दोनों लोग बैठे हुए थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आखिर हरतालिका तीज मनाई क्यों जाती है, आप हमें इसके गुप्त रहस्यों को बताइए, यानी पूरी कथा बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताते हैं। और उसके बाद से वो बताने लगे कि जब तुमने यानी पार्वती जी ने हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया था, तो बहुत बचपन से ही एकदम मतलब बाल्यावस्था से ही वह चली गई घनघोर जंगल में तपस्या करने। और जहाँ पर जाकर वह दिन रात शिव जी की तपस्या करती थीं, बिना कुछ खाए पिए पत्तों को खाकर रहती थीं। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में सब कुछ वो सहन करती थीं। और इस बात से हिमालय राज को बहुत तकलीफ़ होती थी। और ऐसे ही देखते देखते 12 वर्ष बीत गए। तब एक दिन नारद मुनि गए हिमालय राज के यहाँ और उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री की तपस्या से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हैं और वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आप उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि परब्रह्म स्वयं विवाह करना चाहते हैं, वो भी हमारी पुत्री से। आप सभी जानते हैं कि एक माता पिता की यही हार्दिक इच्छा होती है कि उसकी पुत्री का विवाह जहाँ कहीं भी हो, कि वह हमेशा ही सुखी रहे, संपन्न रहे। सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं। तो हिमालय राज भी ऐसा ही सोचते थे। तो उन्होंने हाँ कह दिया। लेकिन जो ही यह बात तुम्हें पता चली, यानी शंकर जी पार्वती जी से बता रहे हैं कि जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम तो पति रूप में मुझे वरण कर चुकी थी और तुम घर आई भी, लेकिन पुनः बहुत ही व्याकुल रहती थी। तो तुम्हारी एक सखी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इस विवाह प्रस्ताव से क्यों प्रसन्न नहीं हो। तो तुमने बताया कि मैंने पति रूप में भगवान शिव जी को मान लिया है और मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। तो तुम्हारी सखी ने तुमको ले कर के फिर से एक गुफा में चली गई, जहाँ की सब लोग ढूंढ रहे थे, तुम्हारे पिताजी भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि हिमालय राज बहुत दुखी हो गए थे। फिर से उन्हें लगा कि तुम कहाँ चली गई, अगर विष्णु भगवान बारात लेकर के आ गए तो फिर किसका विवाह करेंगे, कैसे विवाह होगा। तो तुमने वहाँ जाकर फिर से तुम तपस्या करने लगी, निर्जला व्रत रखा तुमने, और तुम्हारी तपस्या से मेरा कैलाश पर्वत डोलने लगा। और मैंने सोचा कि मतलब जब मैंने देखा कि तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से ये सब हो रहा है, तो मैं तुम्हारे पास गया और तुमसे पूछा कि कोई जो भी वरदान मांगना चाहती हो इच्छा अनुसार मांग लो, क्योंकि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो तुमने कहा कि मैं आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ और मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। और उसी दिन मैंने हाँ कह दिया था तुमसे। इसीलिए उस दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और तुमने निर्जला व्रत भी रखा था। तो इसीलिए तब से ही यह हरतालिका तीज मनाई जाती है। हालांकि पारण के दिन, जिस दिन पारण किया जाता है, उस दिन तुम्हारे पिताजी वहाँ पर ढूंढते ढूंढते तुमको पहुँच गए गुफा में और तुम्हें ले आए। और तुम्हारी तपस्या के बात को जान करके वो भी प्रसन्न हुए जब तुमने यह बताया कि तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है और तुम्हारी पूजा आराधना से भगवान शिव जी प्रसन्न हैं और तुमको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं।
तो इस बात से हिमालय राज भी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद से हम लोगों का यानी शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। इसीलिए कहते हैं शिव जी कि जो भी स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं, मैं उन्हें हमेशा ही अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और उसके सुहाग की रक्षा करता हूँ। या कुमारी लड़कियां भी रहती हैं तो उन्हें इच्छित मन वांछित वर की प्राप्ति होती है और उनका सुहाग सदैव बना रहता है। तो ये थी कथा क्यों मनाई जाती है हरतालिका तीज। आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और आज जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग प्रातः काल ही सरगी खाते हैं, जो लोग व्रत मतलब रहती हैं, जो महिलाएं या लड़कियां, और पूरा दिन रात निर्जला व्रत रखती हैं। दूसरे दिन पारण किया जाता है और पूजा आराधना भगवान शिव और पार्वती की जाती है अपने सुहाग के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। तो आप सभी को के ऊपर भगवान शिव और पार्वती की कृपा बनी रहे। इसी के साथ जो है आप सबको एक बार फिर से हमारी तरफ से हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह देखिए, यह है बेल का पेड़। बेलपत्र जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान शिव को बहुत ही प्रसन्न होते हैं भगवान शिव बेलपत्र चढ़ाने से और पूजा आराधना करने से। देखिए कितना अच्छा इसमें फल भी लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।